विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए बोलीविया, बी मिस्सौरी, सी जिम्बाब्वे या फिर डी अमेज़न। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ज़ैम्बेज़ी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा रेखा कहाँ तक फैली हुई है? आपके ऑप्शन है ए 6 नॉटिकल मील, बी 12 नॉटिकल मील, सी 15 नॉटिकल मील या फिर डी 10 नॉटिकल मील। इसके लिए आप 5 सेकंड आपको दिया जाएगा, आप भी ट्राई करें। तो भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा रेखा कहाँ तक फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 नॉटिकल मील। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए स्ट्रैम्बो, बी टॉलेमी, सी हैकेल या फिर डी रैटजेल। तो मानव भूगोल का जनक जो है वो रैटजेल को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए पश्चिमी हिमालय, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट या फिर डी पूर्वी हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। तो भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी घाट। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी को बंगाल के दुख नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे अक्सर क्षति हो जाती है? आपके ऑप्शन है ए दामोदर को, बी कामोदर, सी यमुना या फिर डी झट्टा। तो कौन सी नदी को बंगाल के दुख नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दामोदर को। ठीक है, नेक्स्ट को देख लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आपके ऑप्शन है ए ध्रुव तारा, बी एल्का सेंचुरी, सी सूर्य या फिर डी लुब्धक। तो कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? माफ कीजिएगा, ये दोबारा रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? आपके ऑप्शन है ए ज्वालामुखी उत्तेजन, बी विमान ईंधन, सी रेडियोधर्मी किरणें या फिर डी CFC। तो ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी CFC। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि कौरू अंतरिक्ष पतन कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस, बी फ्रेंच गुयाना, सी कैमेरोन या फिर डी ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह। तो कौरू अंतरिक्ष पतन जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच गुयाना में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी नागालैंड। तो कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं। ये आपको पहला पार्ट कराया जा रहा है और नेक्स्ट पार्ट आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है?
ये भी फिर से रिपीट हो गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया गया, तो इनमें से कौन दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया? आपके ऑप्शन है ए रामानंद, बी शंकराचार्य, सी कबीर या फिर डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानंद। तो रामानंद ने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन चलाया। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3 या फिर डी अनुच्छेद 4। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विद्यमान राज्यों की सीमाएं बदलकर नए राज्यों के निर्माण का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 3। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए बेंजोफिनोन, बी अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन या फिर सी ब्रोमो केसिटोफिनोन या फिर डी एसिटोफिनोन। तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध पारसी प्रभु नवरोज को भारत में निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? आपके ऑप्शन है ए बलबन, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी फिरोज तुगलक या फिर डी अलाउद्दीन खिलजी। तो प्रसिद्ध फारसी पर्व नवरोज को भारत में इनमें से किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? आपके ऑप्शन है ए रानी खोकर, बी गुरमीत कौर, सी लिलिमा मिन्स या फिर डी रानी रामपाल। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रानी रामपाल। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किससे किसको जोड़ता है? तो आपके ऑप्शन है ए कश्मीर को कन्याकुमारी तक, या बी फाजिल्का को माना तक, या फिर सी कानपुर को सिलचर तक, या फिर डी वाराणसी को कन्याकुमारी तक। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फजेलिका को माना तक। ठीक है, देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि मूल सेल द्रव्य से इस द्वारा भूमि का निर्माण होता है? तो आपके ऑप्शन है ए रासायनिक वियोजन, बी भौतिक वियोजन, सी जैविक वियोजन या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो मूल सेल द्रव्य से इस द्वारा भूमि का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि रणथंबोर, आप कीजिएगा, नेक्स्ट है रणथंबोर क्या है? आपके ऑप्शन ए एक मुगल महल, बी खिलजियों की राजधानी, सी एक राजपूत दुर्ग या फिर डी बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। तो रणथंबोर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक राजपूत दुर्ग। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए असम, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि संविधान सभा द्वारा
भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ए 13 समितियों का, बी 9 समितियों का, सी 7 समितियों का, या फिर डी 17 समितियों का। तो संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 17 समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर, देखते अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? आपके ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 26 नवंबर 1929 को, या फिर डी 26 जनवरी 1950 को। तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए? आपके ऑप्शन है ए पार्थियन, बी कुषाण, सी शक, या फिर डी हिंद यवन। तो भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हिंद यवन। ठीक है, देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था? आपके ऑप्शन है ए मेगास्थनीज, बी कोलंबस, सी वास्को डिगामा, या फिर डी फायान। तो निम्नलिखित में से कौन भारत नहीं आया था, आपको वो बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलंबस। ठीक है, देखते अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? आपके ऑप्शन है ए नंद वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। ठीक है, तो ये आज का आखिरी प्रश्न था। तो आज का प्रश्न है कि भारत का संविधान 1950 को कब, इनमें से कौन से तारीख को लागू हुआ था? आपके ऑप्शन ए 23 जनवरी 1950, बी 26 जनवरी 1950, सी 30 जनवरी 1950, या फिर डी 21 जनवरी 1950। इसका जो भी राइट आंसर होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। ठीक है, तो ये थे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे सारे प्रश्न, और ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बेल प्रेस कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।